नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी आज आपके समक्ष जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता की बचत। इससे पहले कि मैं उपभोक्ता की बचत के बारे में आपको बताऊं, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आया कहाँ से। तो अगर हम उपभोक्ता की बचत के इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1844 में हम जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले ड्यूपिट नाम के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ड्यूपिट नाम के अर्थशास्त्री ने जिस उपभोक्ता की बचत को इंट्रोड्यूस किया, हम सबको परिचित कराया, वह वैज्ञानिक धारणा नहीं थी। 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आते हैं अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को लेके, और उस पुस्तक में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की विधिवत और वैज्ञानिक धारणा जो है प्रस्तुत की है। बाद में इस उपभोक्ता की बचत को जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसके अलग ही धारणा प्रस्तुत करी है। और प्रोफेसर मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा में जो आलोचनाएं थी, जो कमियां थी, उन सब कमियों को दूर करने का श्रेय जो जाता है वो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स को जाता है। जे.आर. हिक्स ने उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को बताने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उपयोगिता को मापनीय कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी को अंकों में, रुपए में माप सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने उपयोगिता को क्रमवाचक संख्या दी है। उन्होंने ये कहा है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, दृष्टिकोण के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हम उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बात का विश्लेषण करने के लिए उदासीनता वक्र का सहारा लिया और प्रोफेसर मार्शल ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता का सहारा लिया। हम यहाँ पे बात करते हैं उपभोक्ता की बचत की। तो उपभोक्ता की बचत क्या है, इस पर हम अगर नज़र डालें तो किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की बजाय हम उस वस्तु को पाने के लिए जो देना चाहते हैं और वास्तव में हमें वो वस्तु जितने में मिल जाती है, उन दोनों के अंतर को ही हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बाजार में जाते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हम मन ही मन में एक कल्पना कर लेते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, इस वस्तु के मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। हम दुकान में जाते हैं, दुकानदार से बात करते हैं और बातों बातों में ये पता लगता है कि वह वस्तु हमें 400 में दुकानदार देने को तत्पर है या तैयार है। इस प्रकार हम देना चाहते थे 500 रुपये, लेकिन वस्तु हमें मिल गई 400 रुपये में। इस प्रकार जो 100 रुपये बचे वह हमारी उपभोक्ता की बचत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की बजाय उपभोक्ता उस वस्तु को जितने में खरीदना चाहता है और जितने में उसे वह वस्तु वास्तव में मिल जाती है, उन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता किसी भी वस्तु को प्राप्त क्यों करता है? क्योंकि उस वस्तु से उसे तुष्टिगुण मिलता है, उपयोगिता मिलती है। जब तक उसे उपयोगिता मिलती रहेगी तब तक वह उसके लिए मुद्रा का त्याग करेगा। यह सीमा क्या है? कहाँ तक त्याग करेगा? जहाँ तक कि उसकी उपयोगिता और वस्तु की कीमत इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, वहाँ तक व्यक्ति जो है त्याग करेगा। और इससे पहले की सभी इकाइयों पर उपभोक्ता को उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक तालिका और एक डायग्राम के माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर हम देखें तालिका में तो सेब की इकाइयां हैं। सेब की इकाइयों के साथ तुष्टिगुण का मतलब ये है कि उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलती है और इस उपयोगिता के बदले में उपभोक्ता क्या देना चाहता है, फिर उस वस्तु की बाजार की कीमत है और फिर उपभोक्ता की बचत है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सेब की 6 इकाइयाँ दर्शाई गई हैं और पहली जो इकाई है उससे उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिल रही है वो 50 के बराबर मिल रही है। अर्थात पहली इकाई के लिए उपभोक्ता 50 पैसे देने को तत्पर है, तैयार है, जबकि उस सेब की बाजार की कीमत 10 पैसे है। इस प्रकार पहली इकाई से मिलने वाली उपभोक्ता की बचत 50 - 10 = 40।
क्योंकि देना चाहता था 50, वस्तु मिल गई 10 में, तो जो 40 बचे ये उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उपभोक्ता की बचत घटती जाएगी। यह सिलसिला कहाँ तक चलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता और बाजार की कीमत जहाँ पे बराबर हो जाएगी वहाँ पर उपभोक्ता इस सिलसिले को थाम देगा, बंद कर देगा, क्योंकि इसके बाद उपभोक्ता को उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि छठी इकाई हमारी वह इकाई है जहाँ पर उपभोक्ता की उपयोगिता और बाजार कीमत बराबर होने से उपभोक्ता की बचत उसकी शून्य है। इसके बाद वो किसी किस्म का उपभोग नहीं करेगा। अब इसी तालिका को हम रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने एक्स अक्ष, हमारे दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हमने सेब की इकाइयाँ रखी हैं, जबकि वाई अक्ष पर हमने उपयोगिता और कीमत को रखा हुआ है। हम डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि पहली इकाई से जो उपयोगिता मिल रही है वो 50 के बराबर मिल रही है, जबकि उसकी कीमत 40 है। तो इसी ढंग से दूसरी इकाई, तीसरी इकाई और चौथी इकाई, पांचवी इकाई और छठी इकाई। छठी इकाई वह इकाई है जहाँ पे उपभोक्ता की उपयोगिता और बाजार की कीमत दोनों 10 है, अर्थात यहाँ पर जो उपभोक्ता की बचत है वो शून्य है। हमने इस डायग्राम में जो उपभोक्ता की बचत वाला क्षेत्र है उसको हमने क्रॉस किया हुआ है और उपभोक्ता की बचत के नाम से इसको दर्शाया है, जबकि जहाँ पर हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं हो रही है उस एरिया को हमने क्रॉस नहीं किया है। यह वह एरिया है जहाँ पर नो कंज्यूमर सरप्लस।